आप भी अगर पेपर कप का बिजनेस करना चाहते हैं और पेपर कप की मशीन का प्लान कर रहे हैं कि हमें पेपर कप के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, ये सारी चीजें आज मैं इसी वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो हेलो, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टच सपोर्ट ग्रुप। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए चालू करता हूं और आपको सारी चीजें बताता हूं। अगर आपने 20,000 रुपए लगा के 50,000 महीना कैसे कमाना है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप नीचे लिंक में दिया गया है, बायो पे मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां पास से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आपका पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बिना पूंजी पैसा लगाए यानी 20,000 रुपए मात्र लगा के आप उसको बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए चालू करता हूं। पेपर कप का एक ऐसा बिजनेस है कि जो कि आज के समय में चाय पीने के यूज पे, डिस्पो यानी पानी पीने के भी यूज पे, कोई भी स्वीट कॉर्न खाने के यूज पे, बड़े बड़े मेट्रो शहर पे, हर जगह पे यूज हो रहा है। अब इसकी हम अगर बात करें मशीन की कॉस्ट की, तो मशीन की कॉस्ट आज के समय में ऑनलाइन एक अच्छी सी मशीन 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की मशीन लगभग आ जाती है। अब इन मशीनों में होता क्या चीज है, मशीनें की ये रेट वाइज, क्वालिटी वाइज और कंपनी वाइज ये कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी नहीं होती है। ये सब चाइना से इंपोर्ट करके अपने मशीन का लेवल लगाते हैं और वो आपको बेच देते हैं। तो कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई बेकार सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे मशीन किन से खरीद रहे हैं। अब अगर हम बात में आते हैं कि हमें साइज होता है, सबसे पहले हम डिपेंड करता है कि हम कौन सी साइज की मशीन लेना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सी चाय पीने की है तो हमें 48 बॉटम की मशीन लेनी होती है। अगर जब आप भी कहीं भी मशीन की इंक्वायरी करते हैं तो बहुत सारे एक ऐसे कुछ फर्जी डीलर्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं एक ही मशीन में सारी चीजें बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पहले अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एक ही मशीन में सारी चीजें नहीं बनेंगी। एक मशीन में केवल 2 ही साइज बनेगी, चाहे जो बॉटम के हिसाब से मशीन आती है इनकी कि बॉटम की साइज क्या है। जैसे 48 बॉटम, 45 बॉटम की अगर लेते हैं तो उसमें से 65 ml और 60 ml की ही गिलास की साइज बनेगी। अब अगर इसको आपको बड़ा साइज का लेना है तो 58 बॉटम के लेना होगा, 68 बॉटम का लेना होगा। तो जितना ज्यादा बॉटम बड़ा होता जाएगा उतनी साइज आपकी गिलास की बड़ी होती जाएगी। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लिया आपने, माइंड से क्लियर कर लीजिए कि हमें एक मशीन से हमारी केवल 2 ही साइज बनेगी। अब आते हैं दूसरा चीज रेट पे। तो रेट जो है मैंने आपको शुरू पे ही बताया कि कंपनी वाइज सब अपने अपने हिसाब से रेट तय करती हैं। स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और स्पीड जितना ज्यादा हाई होता जाएगा उतनी ज्यादा मशीन का रेट भी बढ़ता जाएगा। अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज पे, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या आप स्वयं कर सकते हैं या इसको कोई ऑपरेटर चाहिए। देखिए, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको इसको ऑपरेटर की जरूरत होती है। ऑपरेटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है इस मशीन में, क्योंकि आप कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिए, अगर आपके पास ऑपरेटर नहीं है तो आप इस मशीन को चला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आता है हमारे लिए, इसमें मशीन की बहुत बारीकी बारीकी होती है सेटिंग। जब हम कोई भी, अगर जैसे आप एक गिलास बना रहे हैं और गिलास में अगर आपका लीकेज आ गया तो उस लीकेज को सही कैसे कर पाएंगे वो केवल ऑपरेटर देख पाएगा, या तो जो कंपनी में आपने पेमेंट करके मशीन परचेज किया है यानी जिस कंपनी से आपने मशीन खरीदी है वो व्यक्ति आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब वैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त हर व्यक्ति के पास तुरंत अवेलेबल टेक्नीशियन नहीं होता है कि आपके पास खड़ा हो जाएगा। तब तक का आपकी मान लीजिए 2 दिन 4 दिन आपकी मशीन खड़ी रही, तो मतलब अगर आप EMI बेस पे लेके आप चले हैं तो आप वहां पास से मशीनें पूरी खड़ी हो जाएंगी, तो आप उस समय आप क्या कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्नीशियन यानी ऑपरेटर होना अनिवार्य है। आते हैं हम चौथी चीज में। अब इसमें ऑपरेटर की सैलरी क्या होती है। देखिए, इसमें 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एक हेल्पर होता है, एक फुल ऑपरेटर होता है। तो जो हमारा ऑपरेटर होता है ना, तो वो आपसे फुल चार्ज लेगा। किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, किसी की 25,000 रुपए है, किसी की 30,000 रुपए है। या तो आप उनको ठेके पे दे दीजिए, 2 पैसे पर गिलास आपसे लेंगे,
वो एक गिलास बनाएंगे, 2 पैसे आपसे लेंगे, वो उनका सारा प्रॉब्लम उनकी रहेगी कि आप लीकेज भी नहीं आएगा, माल भी पैक करके देंगे, सब कुछ करके देंगे, चाहे वो 2 घंटे चलाएं चाहे 12 घंटे चलाएं। ये सारी चीजें आप एक ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। ऑपरेटर ठेके में देंगे तो आप टेंशन फ्री, केवल आपको रॉ मटेरियल देना है और मशीन देनी है और आपको वहां पास से कंप्लीट करके प्रोडक्ट को दे देंगे। अब आते हैं हम सबसे चीज है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो देखिए, जितना अच्छी चीज आप परचेज करेंगे, हम क्या करते हैं कि जब हम किसी से प्रोडक्ट छोटे पैमाने पे खरीदते हैं, यानी कम क्वांटिटी पे खरीदते हैं, तो हमें मैन्युफैक्चरर अच्छा रेट नहीं देता है, क्योंकि वो ये समझता है छोटा सा है, हम इनको क्या रेट दें। तो आप कोशिश करिए कि आप कैश फ्लो में काम करें। आप उनसे बोलिए कि सर हमें क्वांटिटी आप अपने मन का दीजिए, रेट हमारे मन का दीजिए। रेट के लिए आप कम से कम 3 से 4 जगह मैन्युफैक्चरर से लीजिए, किसी ब्रोकर से बिल्कुल भी मत लीजिए, नहीं तो आपको अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से लीजिए और आप पूरा माल कैश पे खरीदिए। कैश पे लेंगे तो आपको बेस्ट रेट आपको वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट वाला पहला पार्ट। अब इसमें प्रॉफिट का मेन हिस्सा होता कहाँ चीज है, ये समझते हैं। देखिए, अगर आप एक मशीन चला रहे हैं और एक मशीन में आप 10 से 15,000 या 20,000 रुपए बचा पा रहे हैं, तो एक ये प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। बट आप ये अगर यही नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा लेते हैं तो यहां पास से आपको ज्यादा बचत हो जाएगी। और अगर ये पैसा आपको 10 से 15 लाख रुपए नहीं लगाना है, तो केवल मैंने जो वीडियो बनाई थी, जाके 20,000 से लेके इन्वेस्टमेंट करिए और 50,000 महीना कमाइए, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो आपका ये पैसा पूरा सेव हो सकता है। उतने ही पैसे में आपको कोई इन्वेंट्री नहीं फंसेगी और एक अच्छा आप बिजनेस कर सकते हैं। अब इसमें होता है कि पेपर की एक कैटेगरी होती है। पेपर का साइज तो ठीक है, आप इसमें जैसे आईटीसी चलता है, सेंचुरी चलता है, निपोन चलता है, कटीमा चलता है। अब ये आपको मार्केट में रिसर्च करना है। जब आप रिसर्च करने जाएंगे कि आपके मार्केट में कौन से साइज का पेपर चल रहा है, आपको कौन सा चल रहा है, कटीमा चल रहा है या निपोन चल रहा है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अब वहां पास से आपको रेट देखना है, फिर इसके बाद इसकी पैकिंग देखनी है, इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग देखना है। तो वो सारा एक्सपेंस आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो जहां पास हम देखते हैं कि सारा निष्कर्ष निकल के आता है कि आपकी परचेजिंग, आपका ऑपरेटर और आपका जो यूनिट आप चला रहे हैं उसमें आप कितना बचत कर पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पैसे को सेव करना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आप पैसा सेव कर सकते हैं और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पास से अगर आप 20,000 रुपए लगा के काम करेंगे तो आपका कोई भी ना मशीन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को आपको तेल लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप बैठे बैठे एकदम सेठ जी की तरह काम करेंगे। एक जगह से आपने उठाया, दूसरी जगह भेज दिया, सारा टेंशन मैन्युफैक्चरर का है और आपने को कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप ये चीजें मैंने जो आपको बतलाई तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आई होप समझ में आ गई है ये सारी चीजें, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।